हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। और फिर चैप्टर 4 जो आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसमें हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बात कर रहे थे। लास्ट डिस्कशन जो मेरा था वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का था, जो आप देख रहे हैं। यही सब हमने डिस्कस भी किया था। खास करके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा था आपसे, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है वो मैंने बतलाया। इसके बाद कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो यहाँ पर देख रहे हैं, कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एफ ऑर्बिटल्स होता है। आप जान ही रहे हैं कि एफ ऑर्बिटल के भरने से उसमें क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, कमज़ोर हो जाता है वो, और ख़ास करके वो प्रोबेबली ड्यू टू द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल ऐसा होता है। और देखिए कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताए थे, जिस पर क्वेश्चन पूछना ही पूछना होता है। एक है डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, है ना। दूसरा है सिमिलैरिटी इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज, जहाँ पर जिरकोनियम और हैफनियम के लिए हम लोग बात किए थे। देख रहे हैं ना, 32 एलिमेंट्स का जो है इसके ग्रुप में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कहता है कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, हैफनियम का साइज जो है लगभग जिरकोनियम के इक्वल हो जाता है, या नहीं तो स्लाइटली ये स्मॉलर ही होता है जिरकोनियम का, है ना। तो ये ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और तीसरा था कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज, जिसमें जो है हमने ये जो है देखिए लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक कैरेक्टर ये होगा। परहैप्स लगता है कि वो हम कोवेलेंट कैरेक्टर में लिख दिए होंगे, लेकिन ये क्या है, बेसिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, ये देखिए यहाँ पर है लुटेशियम का ज़्यादा होगा। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का है, नीचे में हमने कर दिया, इसको थोड़ा सा हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लेस कोवेलेंट देन लुटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इट्स काउजेज एंड कंसिक्वेंसेस सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12 CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने ये सब आपको बताया। और इसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है वो तो टाइम टू टाइम हम डिस्कस करेंगे ही, और अपने लेक्चर में भी मैंने किया है। लेकिन याद रखिएगा कि केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू हम इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भेजेंगे, साथ साथ उसका कुछ आंसर भी जो होगा वो हम भेजेंगे। और जब भी आपको मान लीजिए कहीं भी किसी चीज़ का कन्फ्यूजन हो, आप हमको मैसेज कीजिए कमेंट सेक्शन में, और हमारा नंबर भी आप जान ही रहे हैं। तो फिर आपको जो है कहीं कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाला नहीं है, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखेंगे सेंट्रल एटम के साथ। तो यहाँ पर जो चैप्टर 5 होता है उसको हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका चैप्टर नंबर 5 होता है, ठीक है।
उसमें आज का जो टॉपिक हम चाहते हैं आपसे बात करें वो है इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग दे दें किसका किसका, तो फिर से लिख दें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसका एक और नाम है कॉम्प्लेक्सेस, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस एंड डबल सॉल्ट। इसके साथ जो है इसका कंपैरिजन करते हुए इसके बाद जो है हम लोग टाइप्स में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड लिगेंड्स। देखिए ये जरूरी है, ठीक है। तो इतने टॉपिक को आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं डबल सॉल्ट्स का। तो डबल सॉल्ट्स के वेरियस एग्जाम्पल्स आप जानते हैं, क्या क्या जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया, ये देखिए FeSO4 डॉट NH4 होल टू SO4 डॉट 6H2। देखिए आपने इसका नाम सुना होगा मोर सॉल्ट के नाम से। अब ये मोर सॉल्ट जो है मोर नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। यह है फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम होता है। ये डबल सॉल्ट है। इसके बाद अगर आप चाहेंगे कि पोटेशियम हम देखें तो ये हो जाएगा K2SO4 Al2 SO4 होल 3 हो जाएगा, ठीक है, डॉट 24H2O। इसको हम लोग बोलते हैं पोटाशियम। क्या बोलते हैं, पोटाश एलम बोलते हैं। ये डबल सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप जो है अब इस डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन अगर कोई आपसे कहे तो आराम से आप इस डबल सॉल्ट को फॉर्म कर देंगे। जैसे देखिए आप पहला देखिए फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट और प्लस क्या करते हैं 6 मॉलिक्यूल्स वाटर लेकर के उसको क्रिस्टलाइजेशन कर दीजिए और आपको क्या बन जाएगा FeSO4 डॉट हो जाएगा NH4, क्या हो जाएगा NH4 होल टू SO4 डॉट 6H2 हो जाए। उसी तरह से ये भी जो है आपका पोटेशियम भी K2SO4 प्लस Al2SO4 होल 3 प्लस 24H2O ले लेंगे तो आपको पोटेशियम भी बन जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसका नाम हम लोग एक और दिए हैं कॉम्प्लेक्सेस, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CuSO4 ले लिया प्लस अमोनिया ले लिया तो ये बन जाएगा आपका CuNH3 होल 4 और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम लोग SO4 लिख देंगे। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका है ना, अगर आपको लेना है पोटेशियम फेरोसाइनाइड वगैरह अगर आपको लेना है तो उसमें भी चाहें तो आप ले सकते हैं, बहुत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना चाहेंगे वो भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने COCl3 ले लिया है ना, प्लस आपने ले लिया 6NH3 तो ये बन जाएगा आपका, देखिए
ये होगा CO, NH3 का होल 6 हो जाएगा और इधर जो है Cl3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के जितने भी है मतलब ढेरों कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, ठीक है। या इसकी जगह अगर आप चाहेंगे कि हम वाटर ही यूज़ करें तो वाटर आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम अगर क्रोमियम का क्लोराइड लेना चाहें और 6 हम लोग NH3 की जगह पर 6 वाटर मॉलिक्यूल अगर हम लोग दे दें तो भी यहाँ पर ये क्रोमियम हो जाएगा, यहाँ वाटर हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये Cl3 हो जाएगा, है ना। तो इसमें ढेरों कॉम्प्लेक्स आप बना लेंगे। बस आपको स्लाइड जो है कुछ रूल जो है थोड़ा जानना पड़ेगा और फिर आराम से कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। वो धीरे धीरे मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है ये डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं। यहाँ भी आपने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है ये डबल सॉल्ट बन गया, ठीक है। और यहां भी आपने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड और ये जो है कॉम्प्लेक्स बन गया। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, ये तो आपने जो कॉम्बिनेशन में सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को ऐड किया वो तो दोनों में दिख रहा है, लेकिन इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। CBSE बोर्ड में भी पूछ सकता है या फिर कंपटीशन का भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो उसके लिए कहता है कि डबल सॉल्ट्स में जो भी कंपोनेंट्स हैं दे गिव देयर टेस्ट इन सॉल्ट एनालिसिस, है ना। जैसे मान लीजिए कि यही अगर फेरस अमोनियम सल्फेट हम लोग लिए हैं तो इसमें देखिए आयरन है Fe2+, SO4 2-, NH4+ और ये तो SO4 2- है ही। ये सब के सब जो है सॉल्ट एनालिसिस में एक स्पेसिफिक टेस्ट देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि भाई सल्फेट का टेस्ट क्या होगा, तो आप जानते हैं बेरियम क्लोराइड टेस्ट होता है। बेरियम क्लोराइड से सल्फेट का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, वो जो आप कंफर्म कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से कहता है कि अमोनियम आयन का टेस्ट क्या होगा। अब अमोनियम आयन का टेस्ट आपको करना है तो हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, वहां पर नेस्लर्स रिएजेंट का टेस्ट ले लेते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट ले या चाहे अमोनियम आयन के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये सब जो है ना, सॉल्ट एनालिसिस में अपना टेस्ट देगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है और ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो कंपोनेंट रखा हुआ है उसको कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ अमोनिया है, यहाँ कॉपर है, कोबाल्ट है, अमोनिया है, क्रोमियम है और वाटर है। ये सब जो है अपना अपना आइडेंटिटी जो है वहाँ लूज कर जाता है। कहने का मतलब जो है जो टेस्ट जो है वो टेस्ट नहीं देता है। क्या करते हैं, टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी की जो बात है, एग्जिस्टेंस की जो बात है, जस्ट उल्टा होता है। ये टेस्ट नहीं देता है सॉल्ट एनालिसिस में तो अपने आइडेंटिटी को रिटेन कर लेता है, और ये टेस्ट दे देता है तो इसका आइडेंटिटी वहां क्या हो जाता है, नहीं होता है, वो आइडेंटिटी बदल जाता है ना, रिटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि वहां तो टेस्ट दे करके दूसरा कोई कंपाउंड बन जाता है और यहां तो ये टेस्ट देता ही नहीं है सॉल्ट एनालिसिस में, इसीलिए ये अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेता है। लेकिन डबल सॉल्ट का जो कंपोनेंट्स है वो अपने प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक डिफरेंस हम लोग जान गए बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर सकते हैं
कि इन केस ऑफ डबल सॉल्ट कंपोनेंट्स give their tests in salt analysis, but at the same time these components lose their identity. On the other hand, in complexes, components क्या करता है, do not give their test in salt analysis, but at the same time they retain their identity. Is it clear? तो इस तरह से जो है हम लोग डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस पढ़ते हैं। अब होता है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग कितने तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं वो जरा देख लेना जरूरी है। तो पहला जो होता है वो होता है आयनिक कॉम्प्लेक्स। अब आयनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि कोई कैटायन और कोई एनायन बनाएगा। जैसे एक एक एग्जाम्पल आप चाहें तो हर एक केस में आप ले सकते हैं, है ना। इसको हम लोग जो है आयनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए दूसरा है आपका, ये हो जाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि वो केवल कैटायन के फॉर्म में रहेगा। जैसे देखिए आप यही ले लीजिए, है ना, CuNH3 होल 4 और देखिए यहाँ पर हम लोग 2+ दे दिए, है ना। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। तीसरा होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब एनायन के फॉर्म में रहेगा। जैसे मान लीजिए Ag है ना, और यहाँ पर ले लीजिए आप Cn ले लीजिए, Cn होल 2 कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। कहने का मतलब देखिए ये जो आपका आयनिक कॉम्प्लेक्स है ये कैटायन एनायन दोनों फॉर्म करेगा। इसमें क्या है, केवल कैटायन जो है फॉर्म हो रहा है, देख रहे हैं आप। कॉम्प्लेक्स के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है और कॉम्प्लेक्स के ऊपर में जब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। और लास्ट में जो आता है ये होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि आपका कोई जो है उसमें चार्ज दिखेगा ही नहीं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये न्यूट्रल है। जैसे उतना ही नहीं, आप और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल की कमी नहीं है, लेकिन इस सब में क्या है कि आपको कोई चार्ज ऊपर में नहीं दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कोई चार्ज नहीं, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं। तो पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आयनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह आयनिक कॉम्प्लेक्स है कि कैटायनिक है कि एनायनिक है कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है लिगेंड। ये लिगेंड्स क्या होता है, तो लिगेंड्स जानना इसमें बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर आपको हम बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो कंपोनेंट्स है वो किस तरह से जो है उसको हम लोग नाम देते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वो सब बतलाएंगे। तो लिगेंड्स क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पेसीज होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पेसीज, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पेसीज होता है जो सेंट्रल एटम को क्या करता है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स में डोनेट करता है। जैसे यही जो कॉम्प्लेक्स के अंदर में है, जैसे यहाँ देख रहे हैं अमोनिया जो है 3 अमोनिया जो है लिगेंड के फॉर्म में है, 3Cl भी जो है ना, वो लिगेंड के फॉर्म में है। मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो रहेगा
वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा और लिगेंड होगा, जो अभी अभी हम बताएंगे भी आपको। तो लिगेंड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पेसीज, और ये भी जो है वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? ये भी होते हैं कैटाइनिक होते हैं, कैटाइनिक लिगेंड होते हैं, दूसरा जो है एनायनिक लिगेंड होते हैं, और तीसरा जो है ये क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। ये चार्ज के हिसाब से हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। ये किसके आधार पर होता है, यहाँ लिख देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के बेसिस पर, कहने का मतलब अगर लिगेंड के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव लिगेंड, और कोई चार्ज नहीं होगा तो न्यूट्रल लिगेंड होगा। और इसके एक और भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं जो हम लोग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, है ना। डोनर एटम्स के बेस पर जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंट टाइप्स का देते हैं, जिसमें क्या होगा, पहला हो जाएगा मोनोडेंटेट। क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड, और दूसरा होता है पॉलीडेंटेट। दूसरा क्या होता है ना, पॉलीडेंटेट होता है। मतलब अगर एक डोनर एटम है तो आपका मोनोडेंटेट हो जाएगा, और एक से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीडेंटेट होगा, जिसको बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट एंड सो ऑन हम लोग बोलते हैं। तो ये उसके बेस पर लिगेंड हो गया। और इसके बाद हम आपको अलग से बताएंगे लिगेंड के लिए, है ना, जिसका नाम होगा आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है, जरा इसको भी हम लोग देख लें। तो क्या होता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। देखिए हम लिख देते हैं, ये होगा आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा। देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है, कहता है कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड ही होता है, लेकिन इसका कंपोजिशन सेम होता है, माने सेम कंपोजिशन। यहाँ जो है थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, सेम कंपोजिशन, है ना। अब जैसे यहाँ देखिए, ये Cn माइनस एंड Nc माइनस, है ना, सेम कंपोजिशन है और यूनिडेंटेट लिगेंड है या मोनोडेंटेट लिगेंड है। उसी तरह से आप SCN कर लीजिए एंड N CNS कीजिए, CNS, है ना। देखिए SCN CNS। तो इस तरह से ये लिगेंड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम NO2 माइनस करें तो ये कर सकते हैं, ONO माइनस कीजिए। देखिए ये सब के सब जो आपके हैं वो क्या है, सेम कंपोजिशन वाले हैं। मतलब इसमें फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन सब के सब जो है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, नहीं ये तो आपका अलग हो गया, एम्बीडेंटेट लिगेंड हो गया। ये हो गया
ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के ही, ठीक है। तो सेम कंपोजिशन होगा लेकिन डिफरेंट डोनर एटम्स होगा। क्या होगा? दे हैव डिफरेंट डोनर एटम्स, डिफरेंट डोनर एटम्स। अब जैसे देखिए कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, तो साइनाइड में C के थ्रू डोनेट होगा, तो आइसोसाइनाइड में N के थ्रू डोनेट होगा, है ना। उसी तरह से यहाँ भी है और यहाँ भी है, NO2 माइनस में भी है और ONO में सामने ही देख रहे हैं आप, ये O के थ्रू डोनेट होगा, ये N के थ्रू डोनेट होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग, है ना, यहाँ देखेंगे कि किस तरह से जो है आपका ये डोनर एटम का काम करता है एम्बिडेंटेड लिगेंड के रूप में, ठीक है। तो वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लिख करके इस सब का काफ़ी जो है एप्लीकेशंस है वो आपको बताएंगे। लेकिन एक और चीज़ आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स आपने लिखा, सपोज कीजिए कि आपने यही कोई कॉम्प्लेक्स लिखा, से फॉर एग्जांपल कि आपने ये कॉम्प्लेक्स लिखा, मान लेते हैं कि ये आपने एक कॉम्प्लेक्स लिखा है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, ये आपने मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स लिखा। अब इस कॉम्प्लेक्स में आपका ये पार्ट जो है, जो कॉम्प्लेक्स मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है, इस सब को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है जानना, है ना। और ये जो पार्ट होता है ये होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो कंपोनेंट होता है, इसमें देखिए ये पार्ट जो है आपका सेंट्रल एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रल एटम। और बाकी जो ये आप देख रहे हैं ये सब जो है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? लिगेंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? सेंट्रल एटम होते हैं और लिगेंड्स होते हैं। और ये जो है इंटायर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में जो होते हैं उसका नाम होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। तो जब भी अगर मान लीजिए इसको आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो जो आयोनाइजेशन स्फीयर वाले हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कंपोनेंट्स है उसके आयंस फॉर्म नहीं होते हैं। इसीलिए इसको कभी कभी बोलते हैं हम लोग नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। ओके, तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स भी हो गया, साथ साथ कुछ लिगेंड्स पर हम लोग चर्चा कर लिए जो दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स। इसके बाद जो है हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड की भी बात कर लिए, जिसमें कि यूनिडेंटेड लिगेंड होता है या मोनोडेंटेड लिगेंड हैविंग डिफरेंट डोनर एटम्स। ओके, तो इस तरह से आज चूंकि फर्स्ट डे था इसीलिए इतना आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। सेकेंड डे आपको हम नेमिंग में ले जाएंगे, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बताएंगे, जिसमें ढेर सारे रूल्स होंगे और आपको भी मन लगेगा अगर आप हमारे साथ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर केमिस्ट्री माय ड्रीम को ओपन करके देखते रहिए, अपडेट होते रहिए और अपने ड्रीम को जो है पूरा करने की ओर आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।